अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा अफरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं भरवे करेले की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही खाई होगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनके तैयार होगी। एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले हम लेंगे हाफ के जी करेले और इनको इस तरह स्लाइसेस कर लेंगे और बीच में से बीज जो है निकाल लेंगे। इसके बाद इनको अच्छी तरह से धोकर धूप में खुश्क करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसके बाद अब एक बाउल लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे मुर्गी का कीमा। इसके अंदर मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से चॉप करके शामिल किया है और ये 1 पाव के करीब कीमा है। अब ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको अच्छे से चॉप कर लिया है और इसका पानी मैंने निथार लिया है। ये तकरीबन 1 अदद प्याज है। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और ये 1/4 चम्मच काली मिर्च है, हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी शामिल करेंगे। अब साथ ही 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल कर देंगे। अब इसकी जगह चावलों का आटा या बेसन भी शामिल कर सकते हैं। ये हम स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से ये तमाम इंग्रेडिएंट आपस में जुड़े रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और फ्राई करने पर ऑयल में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब अच्छे से हैंड की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स यकजान हो जाए। तो देखिए अच्छे से हमने स्टफिंग जो है वो रेडी कर लेनी है। तो देखिए स्टफिंग रेडी हो गई है। अब देखिए करेले का एक पीस उठाएंगे और इसमें देखिए इस तरह से फिलिंग करेंगे। हस्बे ज़रूरत आप अमेज़ा बीच में डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास अगर चिकन नहीं है तो आप आलूओं की स्टफिंग भी बना सकते हैं या दालों की स्टफिंग भी बना सकते हैं। आलू और दालें जो है वो चिकन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आलू भी नहीं है दालें भी नहीं है तो जस्ट आप बेसन की स्टफिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ करेलों की फिलिंग हो रही है और यहाँ पर आपको ना ही धागे से करेले को लपेटने की ज़रूरत है और देखें कितना ही आसान तरीका है ना। तो देखें ये थोड़ा सा अमेज़ा रह गया है और बाकी तमाम जो करेले हैं उनकी अच्छे से हमने फिलिंग कर ली है। चलें जी, अब ये हमारा स्टेप जो है वो रेडी हो चुका है और देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है ना। चलें जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल या घी जो है वो शामिल करेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और ये करेले एहतियात से फ्राई होने के लिए रखते जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम हो, यानी दरमियानी आंच हो, ताकि करेले और चिकन अच्छे से कुक हो जाए और चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखें इस तरीके से हम तमाम करेले डाल देंगे और इनको फ्राई होने के लिए रख देंगे और चंद सेकंड के लिए आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी। तो देखें चंद सेकंड बाद अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है, कितने सुनहरे कलर के हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर लें। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो देखिए इस तरह से हम तमाम जो करेले हैं उनको रेडी करेंगे और देखें कितने ही आसान तरीके से हम ये रेडी कर रहे हैं। ना ही आपको करेले जो है उन पर धागे लपेटने की ज़रूरत हुई और ना ही कोई और आपको टिप्स लेनी पड़ी। बहुत ही आसान तरीके से हम भरवे करेले की जो रेसिपी है वो रेडी कर लेंगे। तो देखें इस पॉइंट पर हम करेले जो है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गया है करेला। चलिए जी, अब हम निकाल लेते हैं। तो
तो देखिए अब हम इसी तरह दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो देखें तमाम करेलों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप करेले जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं करेलों का सालन बनाने लगी हूँ तो उसके लिए ग्रेवी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। अब जो ऑयल बच गया है इसको हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब यहाँ हम करेलों की ग्रेवी जो है वो रेडी करने लगे हैं, तो पैन को अच्छे से साफ कर लेंगे। फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 मीडियम साइज के प्याज शामिल करेंगे और प्याज शामिल करने के बाद इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक हम कुक करेंगे। तो देखें प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर बिल्कुल रेड कलर के होने चाहिए। अच्छे से टमाटरों को सोटे होने तक कुक करेंगे। अब दूसरी तरफ एक बाउल लेंगे और इसमें 1 पाव दही शामिल करेंगे। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, साथ ही 1 चम्मच इंस्टेंट सालन मसाला शामिल करेंगे। ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा कि ये मसाला घर पर कैसे बनाते हैं। इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। अब 2 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही 1 चम्मच सौंफ शामिल करेंगे। अब साथ ही 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो सौंफ हमने शामिल किए हैं इससे हमें एसिडिटी नहीं होगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें टमाटर अच्छे से सोटे हो गए हैं। अब इसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे। बाउल जो है वो अच्छे से साफ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करना है। दही जो हमने ऐड की है इससे बहुत ही मजे की ग्रेवी बन के रेडी होगी। और देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट कुक करने के बाद हम तमाम करेले जो हैं वो बीच में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है और साथ ही यहाँ पर गार्निशिंग के लिए कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ और अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े का हमारा जो करेले का सालन बन के रेडी हो गया है। अब ये ऊपर मैं 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन जो हमारे करेले हैं वो अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब दोबारा से दम पर देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितने मज़े का हमारा भुरवे करेले की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है और कितना आसान तरीका था ना। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने प्यारे अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।